मेरी इच्छा है कि मुझे अगर लड़ने के लिए पार्टी कहेगी मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी टू फाइट। या बहन जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो, ये तो हैं ही मेरे नज़दीक हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेरे मित्र हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि कांग्रेस को एकजुट होकर चलना चाहिए। मेरी कल चौधरी भूपेंद्र सिंह से भी बात हुई है, मेंबर पार्लियामेंट से। करनाल से दे, फरीदाबाद से दे, कहीं से दे, रोहतक से दे, हम जहाँ से पार्टी चाहेगी वहीं से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कार आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री, हमारे साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा हैं। अक्सर ये बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आज भी इन पर कुछ राजनीतिक मुद्दों पर खास चर्चा करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर जिस तरीके से एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन आक्रोश रैलियां हरियाणा में कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है अब रणदीप, किरण और शैलजा भी पूरे हरियाणा में जो एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि आप अगर पिछला इतिहास उठाकर देखो, थोड़ी बहुत मनमुटाव तो हर लीडरों के होते हैं, लेकिन ये अपने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने एरिया में कर रहे हैं। आपने देखा नहीं? अब अगर मान लो शैलजा बहन जी ने पद यात्रा का प्रोग्राम बनाया है तो वो हिसार से है, हिसार से चलेंगे, ये उनका एरिया है। इसी तरह से ये सरसा में जाएंगी। अब ये जो एसआर के ग्रुप कहा जाता है, इसके बाद ये भिवानी में जाएंगी, भिवानी पार्लियामेंट्री हलके को कवर करेंगे, करनाल पार्लियामेंट्री हलके को कवर करेंगे। अपने अपने लेवल के ऊपर कर तो काम कांग्रेस के लिए रहे हैं ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। कांग्रेस, हम कांग्रेस के आदमी हैं, हम चाहते हैं कि बीजेपी हरियाणा में से जाए और कांग्रेस का राज बने। आप एक बात जो है अक्सर कहते रहते हैं कि आपका प्रयास है कांग्रेस को एकजुट करने का, तो इस तरह से अलग अलग जैसे चल रहे हैं, कैसे आप एकजुट कर पाएंगे? देखिए कोशिश मेरी यही है, आज भी यही है। मैं, मेरे से शैलजा बहन जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो, ये तो हैं ही मेरे नज़दीक हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेरे मित्र हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि कांग्रेस को एकजुट होकर चलना चाहिए। मेरी कल चौधरी भूपेंद्र सिंह से भी बात हुई है, मेंबर पार्लियामेंट से, और मैं कहता हूँ कि कांग्रेस एकजुट होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम के ऊपर और जाति के नाम के ऊपर इस प्रदेश को तोड़ना चाहती है। इसी तरह से देश के अंदर ये आलम हुआ है। ईडी का, सीबीआई का सहारा लेकर सबको टेरराइज करना चाहते हैं। सबको एकजुट होकर जब तक नहीं चलेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? तो मेरा प्रयास है और ये प्रयास जारी रहेगा। आप कह रहे हैं कि आपकी जो है उधर शैलजा, रणदीप, किरण से भी बात होती रहती है, इधर दीपेंद्र हुड्डा से भी आपकी बात हुई है। दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे? देखिए, होंगे एकजुट, जल्दी होंगे, इसके रिजल्ट सार्थक मिलेंगे आपको। जी, निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है उससे कुनबा बढ़ता है, कांग्रेस की शक्ति बढ़ती है। कोई भी आएगा तो वो अपने साथ लेके आएगा, और निर्मल सिंह तो पुराना आदमी है, सीनियर आदमी है, लेके आए, अच्छी बात है। मानते हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी? कांग्रेस पार्टी डे बाई डे मजबूत हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरे प्रदेश में नीचे से लेकर ऊपर तक खत्म हुआ है। आज महंगाई देखो क्या आलम है, आज भ्रष्टाचार देखो हर लेवल के ऊपर कितने एक्सट्रीम पे गया हुआ है। आज आप देखो कहाँ है इनका पोर्टल सिस्टम, कहाँ है इनका ऑनलाइन सिस्टम। आज भी हर चीज़ बिका हुआ है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। छोटे छोटे जवान बच्चे आज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। आज कहाँ हैं? जहाँ हरियाणा इतना खुशहाल हुआ करता था, जहाँ हरियाणा के अंदर लोग कहा करते थे कि दही दूध का हरियाणा, आज कहाँ है? आज तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा हर लेवल के ऊपर पिछड़ चुका है, और इसलिए हर आदमी की ये सोच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। मंत्री जी, आप जो कहते रहे हैं कि भाई अगर करनाल से भी पार्टी आपको मौका दे तो आप वहाँ से टक्कर देने के लिए भी तैयार हैं? पार्टी तो जो फैसला करे, मैं तो हर वक्त यही बात कहता हूँ, करनाल से दे, फरीदाबाद से दे, कहीं से दे, रोहतक से दे,
हम जहाँ से पार्टी चाहेगी वहीं से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी के अनुशासित सिपाही भी हैं, और अगर सीनियरिटी को देखा जाए तो मेरे से सीनियर आदमी कोई भी नहीं है। मैं तो सन 72 में डेलीगेट बन गया था, AICC का मेंबर था, 16 साल 17 साल जिले का प्रधान रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, मंत्री रहा। तो इसलिए पार्टी लड़ाएगी, हम पार्टी का आदेश मानेंगे, यही बात कहना चाहता हूँ। अब करनाल से भी मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से बड़ा आपको ये है कि वहाँ से भी आप टक्कर देंगे, एक बड़ी चुनौती है, फिर भी आप तैयार हैं? देखिए, ऐसा है कि आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मनोहर लाल जी खट्टर रोहतक से हैं, बिनानी गांव से हैं। आप इनके गांव में चले जाओ, देखो क्या हालत है। आज खट्टर साहब मेरे मकान पे आया करते थे, जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, मुझे मिला करते थे, सज्जन आदमी है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये एक पंजाबी कार्ड खेल के ही तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, और कोई शायद थोड़ी लगा हुआ था। मुझे तो इस बात का आश्चर्य होती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक पंजाबी चेहरा मुख्यमंत्री का देके राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया, और दूसरी टर्म मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी आंखें बंद किए हुए है? 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए हैं, क्या ये एक पंजाबी समाज के आदमी को वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बना सकते थे? जो समाज जाटों के बाद दूसरी पोजीशन में है, जहां कम से कम 25 और 30 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पंजाबी मैटर करता है, 2 से 3 लोकसभा सीटों के ऊपर पंजाबी मैटर करता है। कुछ तो कारण रहे होंगे जो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आई। जहां 11 मंत्री होते थे भजन लाल जी की कैबिनेट में, और चौधरी भजन लाल ने पंजाबियों का मखोटा डाल के 11 साल राज किया, आज कांग्रेस बैकफुट पे क्यों है? इसीलिए कि उन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी को बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हमेशा, परमात्मा इनको सुदबुद्धि दे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आवे। आपको कैसे लगता है आप करनाल से मुख्यमंत्री को हरा देंगे? देखो, हार जीत तो लोगों के हाथ में है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे अगर लड़ने के लिए पार्टी कहेगी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी टू फाइट।